बिक्री का, तो वो किस स्तर पर है? क्या क्योंकि कई केस ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जिनमें हुआ है, कार्रवाई करने के लिए पहल भी की गई, लेकिन वो किसी न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में स्थगन की स्थिति में है। तो जो भी स्थिति में होंगे हम कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक एक करके छोटा छोटा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे लोग तैयार हैं। छोटा प्रश्न मंत्री से एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने पूर्व सरकार ने 30% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी, आपने उसके जाकर के आपने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दी। तो क्या रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाए तो क्या उसके अंदर कैश पेमेंट ही आपने स्वीकार किया, चेक या ड्राफ्ट से क्यों स्वीकार नहीं किया पंजीयन कार्यालय में? इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। हजारों केस ऐसे माननीय अध्यक्ष जी कि लोगों ने जाकर के चेक दिया, ड्राफ्ट दिया, मना कर दिया साहब ये नहीं लगेगा कैश पेमेंट। तो कितने लोगों ने इस प्रदेश के अंदर जो 30% छूट दी उसका लाभ उठा करके कितने % लोगों ने जो आपकी शुल्क थी वो नगद में जमा की है? यह आंकड़ा आपके पास होगा, यह एक बार इसका परीक्षण कराएंगे, यह मेरा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो बिंदु उठाया है गाइडलाइन दर का, उस पर मैं कुछ सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि सम्मानीय सदस्य ने एक लाइन कहा कि उसे बढ़ा दिया गया, तो उसे मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है। पिछले सालों में, पिछली सरकार के समय में 30% की छूट गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था, गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था। उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2024 तक का था। 31 मार्च 2024 को वह जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो स्वयं समाप्त हुई है, तो कोई बढ़ाने वाला विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट में पहले सुन तो लो। मैं गाइडलाइन का नहीं कह रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा बस। कैश पे पहले आप सुन लीजिए। कैश पे भी आऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय पहले मेरा जवाब देने दिया जाए। तो इसमें बहुत सारे विषय आए अध्यक्ष महोदय प्रदेश में कि गाइडलाइन डेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, बढ़ाया नहीं गया था। नोटिफिकेशन का डेट खत्म होता, एक बिंदु। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि जब हम सोचते हैं कि गाइडलाइन रेट का कम है या ज़्यादा है, तो उसका सीधा प्रभाव केवल जमीनों के, प्लाट के खरीदी बिक्री करने वाले लोगों और बिल्डर पर ही, शहरों में ही नहीं पड़ता है। गाइडलाइन रेट जब कम होता है अध्यक्ष महोदय, तो उसका प्रभाव भू अर्जन होने वाले किसानों पर भी पड़ता है। और 5 सालों से जो जमीन का रेट नहीं बढ़ा था बल्कि उससे 30% कम कर दिया गया था, उससे भू अर्जन में 4 टाइम्स, 30% की कमी मतलब 4 टाइम्स में 120% का भू अर्जन में किसानों को नुकसान हो रहा था अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये स्टेप किसानों के हित में भी रहा। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब मार्केट रेट में और गाइडलाइन रेट में बहुत अंतर अगर आ जाता है, तो लोअर मिडिल क्लास के लोग, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो जो उनको लोन चाहिए, गाइडलाइन रेट कम होने के कारण लोन नहीं मिल पाता अध्यक्ष महोदय। इसलिए भी यह स्टेप मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफ़ी लाभकर हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है कि कैश में उसके पेमेंट हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, इसकी हम अभी मेरे पास जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके सम्मानीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और आगे बताना चाहूंगा कि आगे के लिए। एक मिनट जी, 1 मिनट सर। ये सबसे बड़ा विषय यही है इसमें अध्यक्ष महोदय कि सामान्य रूप से आपने गाइडलाइन में 30% की कमी कर दी, उसके अंदर 1 नंबर का पैसा आदमी का कम लगा आपने, लेकिन उधर जाके स्टाम्प ड्यूटी में को अंदर तो आपने वो कर दिया, लेकिन मुद्रांक शुल्क के अंदर जाकर के आपने कमी कर दी। लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्री शुल्क तो पटाई, लेकिन रजिस्ट्री शुल्क जहां भी है पूरे प्रदेश में 99% केस में जमा हुआ है। मेरा इतना ही निवेदन है कि एक तरफ राजस्व का नुकसान भी किए उधर, और लोगों ने केस में जिन्होंने जमा किया और लोगों ने ड्राफ्ट जमा किए तो उसको मना कर दिया, उसको केस है रायपुर के कहेंगे तो मैं आपको उदाहरण देके केस की डिटेल दे दूंगा। मेरा इतना ही आग्रह, इसको दिखवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, ये बोल रही मैं आज उत्तर दे दिया है मेरे साथ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कहा थे कि कोटवार वन के जमीन है पूरा शासकीय जमीन होते,
लेकिन माननीय अध्यक्ष आपके जी, मेरा माध्यम मूल से मैं प्रश्न कहना पूरा हो चाहता जाए, हूँ, फिर आप अन्य को अवसर देंगे। मैं आपके संरक्षण माध्यम से चाहता मैं हूं। कहना चाहता हूँ कि कोटवार मैं की आपसे जमीन दो संरक्षण प्रकार के चाहता हूं, होते मेरा हैं मूल प्रश्न पूरा हो जाए, फिर अन्य सदस्यों को भैया। अवसर देंगे। निवेदन है आपसे ये जी। मैं मैं माननीय आपके अध्यक्ष जी के माध्यम से परमिशन आग्रह में करना खड़ा हुआ चाहता हूं मैं वित्त मंत्री जी को आपको मौका दे